दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पे। दोस्तों देखिए, आज हम लोग जो जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है उस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आज छात्रों का ज़बरदस्त आंदोलन हो रहा है, आप लोग भी बढ़ चढ़ भाग दीजिए और आइए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, घर बैठने से काम नहीं होगा। देखिए, जेपीएससी में धांधली, सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड का खुलासा। अभय बोला एक सीट की 40 से 60 लाख में डील, सबका हिस्सा तय था। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में हुई परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के सामने फर्जीवाड़े के बड़े सिंडिकेट की परतें खुलते जा रही है। मामले में सीआईडी ने अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। यही अभय तिवारी जो मास्टरमाइंड है, ये अपने आप को 30 मार खान समझता है, महामानव पुरुष। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। 19 का अभी तक गिरफ्तार हो चुका है। जांच के दौरान मास्टरमाइंड अभय तिवारी से लगातार 10 दिनों तक पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं। सीआईडी सूत्रों के अनुसार अभय तिवारी ने बताया कि परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से 40 से 60 लाख रुपए तक की डील होती थी। इस रकम में ऊपर से नीचे सभी को, मतलब ऊपर से नीचे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है सबको हिस्सा पहले से तय था। पूछताछ में सामने आया कि पूरे खेल की साजिश अभय तिवारी ने रची थी। सबसे पहले उसने परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल के दोनों निदेशकों और कुछ कर्मियों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद कथित तौर पर जेपीएससी के अधिकारियों को लालच देकर पूरा सिस्टम सेट कर लिया। अब देखिए आते हैं पूरा। कितने अभ्यर्थियों की जांच कराई, कितने अभ्यर्थियों की पास कराया दोस्तों, सॉरी, जांच जारी है। देखिए, मामले में अभी तक बड़े रहस्य बने हुए हैं। अभ्यर्थियों की सटीक संख्या और कुल वसूली गई रकम की पूरी जानकारी देने से बच रहे हैं। सीआईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सिंडिकेट के जरिए कुल कितने अभ्यर्थियों को गलत तरीके से पास कराया गया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक प्रति अभ्यर्थियों से 40 से 60 लाख रुपए की डील हुई। इसमें बड़ी राशि अंतिम चयन के बाद ली जानी थी। सीआईडी को आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर जेपीएससी के कुछ और अधिकारी, अभ्यर्थी, कोचिंग संचालक और दलाल भी गिरफ्तार में आ सकते हैं। तो बहुत सारा कोचिंग वाले का नाम आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के कंप्यूटर ऑपरेटर को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। सीआईडी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष ख्यांगते के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की उम्मीद है कि परीक्षा संचालन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी शुक्रवार को इस केस के 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। देखिए, मास्टरमाइंड का रिश्तेदार भी हिरासत में है। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के सिलसिले में गुरुवार तड़के सीआईडी की टीम गिरिडीह के बेंगाबाद पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के एक गांव में कार्रवाई की बताया जाता है। टीम मामले में कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी के एक रिश्तेदार घर पहुंची। पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लेकर रांची लौट गए। हालांकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान और कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस भी मामले में कुछ बताने से इनकार कर रही है। सूत्रों के अनुसार जेपीएससी जेएसएससी बहाली में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान मिले कुछ इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सीआईडी पहले ही मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, अभी ये भी है, प्रशासनिक कार्य ठप हो गया है।
बिना अध्यक्ष 16 दिनों से चल रहा है आयोग। जेपीएससी में पिछले 16 दिनों से अध्यक्ष का पद खाली। 21 जुलाई को एल खियांगतेर के इस्तीफे के बाद से अब तक राज्य सरकार ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। आयोग के वरीय सदस्य को कार्यवाहक प्रभारी अध्यक्ष का प्रभार देने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच चल रही है। ऐसे में आयोग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वैधानिक कार्य लगभग ठप है। फिलहाल केवल ऊपरी और जरूरी रूटीन काम ही किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जेपीएससी का अध्यक्ष पद क्यों खाली है। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को वन विभाग में रिक्त पदों की नियुक्ति को समझ जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेपीएससी की ओर से बताया कि असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच की परीक्षा भी तय थी पर जेपीएससी के अध्यक्ष के इस्तीफे के कारण नियुक्ति प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई इसमें सीबीआई जांच हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग को घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप लोग को पता ही है कि जेएसएससी एलडीसी भी कैंसिल हो गया है। कार्मिक विभाग वापस ले लिया है। आप लोग सोच रहे हैं कि वो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने से, घर में पढ़ने से, कोचिंग में पढ़ने से आपको नौकरी तो नहीं, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड वाला जो उसको रद्द किया गया है, ये आशुलिपिक वाला। नेक्स्ट अभी देखिए ना कि कार्मिक विभाग इसको वापस ले ही लिया है एलडीसी को। और पिछला बार ही आप लोग जान रहे दोस्तों कि जेएससी सीजीएल का क्या हुआ, उसमें सीआईडी लीपापोती करके अपराधियों को बचा दी। अब हम लोग तो मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो पूरे एकदम निष्पक्षता से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।